नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार शाही आज सभी युवा साथी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी युवा साथी देखेंगे कि आज हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, यानी जिसे आप इतिहास यानी अभी जो आज पढ़ते हैं इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो टॉपिक है युवा साथी, वो टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा होता है, सर सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से आया? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब शुरुआत हुआ था अपने भारत में, तो उसमें ब्रिटिश का शासन था। और आपको यह जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन विश्व की जो 4 सभ्यताओं हैं उसमें से एक अपना भारत का भी सबसे पुरानी सभ्यता है। विश्व की जो 4 सभ्यताएं हैं, सबसे फर्स्ट जो आपका है नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा आपका है चीन की सभ्यता। तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और चौथा आपका है भारत की सभ्यता। और भारत की सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं युवा साथी। बिल्कुल आसान शब्दों में जैसे मैंने बताया कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। और विश्व की जब बात करेंगे, विश्व में जो 4 पुरानी जो सभ्यताएं हैं उसमें से आपका भारत का एक जो सबसे पुराना सभ्यता है उसे ही आप क्या कहते हैं युवा साथी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हमें अब सिंधु घाटी की सभ्यता के डिटेल्स के बारे में जानना है। उसको हमने कुछ पार्टों में डिवाइड किया है। वो क्या पार्ट है? सबसे पहले है आपका खोज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, किस प्रकार से किस किस लोगों ने क्या और क्या क्या चीज की प्राप्ति की। दूसरा है नामांकन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या जो भी अवशेष की जो सिस्टम की जो बात हुई उसका नामांकन किस तरह का किया गया। और काल का मतलब होता है अवधि, किस सिस्टम को किस काल में रखा गया या किस काल में उसकी प्राप्ति हुई। उसके बाद है उद्भव यानी प्राप्ति, यानी कह सकते हैं उसकी उत्पत्ति। विशेषता यानी एडवांटेज। विस्तार यानी उसको कहां तक लागू किया गया, कहां तक उसका कवर किया गया, कहां तक एरिया डिसाइड किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रमुख स्थल और नेक्स्ट है पतन। किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो उसका पतन निश्चित होता है युवा साथी। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लिखी हुई है। तो युवा साथी उसी तरह मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई थी उसका पतन तो निश्चित है। अब बात उठती है कि हम एक एक टॉपिक करके, सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस टाइप से किया गया। सबसे पहले जब आते हैं मुद्दे पर खोज के लिए, सबसे पहले चार्ल्स मैनसन साहब आए 1826 ईस्वी में। कौन आए? चार्ल्स मैनसन साहब। चार्ल्स मैनसन साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया। जब पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्हें कुछ सभ्यता के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन पूर्ण रूपे नो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं मिल पाया। लेकिन वो नैरेटिव की जर्नीज में उन्होंने एक पत्रिका में लिखा, यानी नैरेटिव की जर्नी पत्रिका में लिखा कि वहां कुछ सभ्यता है। कौन? चार्ल्स मैनसन। कब लिखे, कब गए थे? 1826 की यह घटना है। उसके बाद क्या होता है? 1826 के बाद प्रयास करते करते बर्टन बंधु का मतलब ही हो गया, बर्टन बंधु मतलब भाई। 2 भाई थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और दूसरा थे विलियम बर्टन। दोनों पेशा से इंजीनियर थे। आप समझ सकते, जब इंजीनियर है उसको इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि युवा साथी नहीं हो सकती है। लेकिन ये इंजीनियर 1856 ईस्वी में जब पाकिस्तान और जो अभी भारत है, यानी जिसे आप कहते हैं, यानी कराची से जब लाहौर रेल की पटरी बन रही थी
और उस रेल की पटरी का नेतृत्व यही दोनों भाई इंजीनियर साहब कर रहे थे, यानी जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन साहब, जिन्हें बर्टन बंधु कहा गया, यानी बर्टन भाई कहा गया, बंधु मतलब भाई। कराची से लाहौर के बीच रेल ट्रैक का निर्माण हो रहा था। जब रेल ट्रैक का निर्माण हुआ, वहां कुछ न कुछ ईंट का अवशेष मिला। जब ईंट का अवशेष मिला युवा साथी, तो उन्हें लगा कि कुछ तो कुछ यहां पर, उन्हें लगा कि हड़प्पा संस्कृति की कुछ सभ्यता यहां पर अवस्थित है। लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। जो ईंट मिला, उस ईंट का निर्माण जब रेल, यानी जैसे कि इसको जो है, ये रेल की पटरी है, यानी ये रेल है और ये स्लीपर होता है। उन्होंने क्या किया, जहां आप रोरा देखते हैं, यानी जहां पर कंक्रीट डालते हैं, वहां पर वो ईंट का यूज कर लिए और उसके बाद वो विशेष जानकारी पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इंजीनियर थे, उनका काम हो गया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिघनम साहब जब आए, 1853 से 1856 तक की इनका शोध चला, यानी शोध की शुरुआत। लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाए और ये कई बार पाकिस्तान का दौरा किए। जब पाकिस्तान का दौरा किए, यानी शोध की उनकी शुरुआत हुई, लेकिन उन्हें भी बहुत ही असफलता का सामना करना पड़ा। वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने शोध की शुरुआत कर दी। लेकिन उनका शोध जो है, शुरुआत तो हुआ लेकिन असफल हो गया। इसलिए असफल हुआ क्योंकि वो बहुत सारी जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाई युवा साथी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में आते हैं। इन्हें ब्रिटिश शासक द्वारा भारत के पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया जाता है। और जब निदेशक बनाया जाता है, इनके नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू होता है, सभ्यता की खोज शुरुआत होती है। उन्होंने 2 इंडियन को भी रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं भी किसी काम को करने के लिए घर वाले आदमी को पकड़ना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं युवा साथी, बिहार राज्य की कोई वैकेंसी आती है तो बिहार राज्य वालों को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि यह राज्य की बात है, यह स्टेट की बात है। तो उसी तरह भारत की बात थी तो 2 भारतीय को लीड करने के लिए रखा गया। एक थे दयाराम साहनी साहब और दूसरा थे राखल दास बनर्जी साहब। ये दोनों भारतीय थे और इस भारतीय के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत हुई युवा साथी। और उतना ही नहीं, 1921 ईस्वी की बात है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की बात किया गया और खोज किया गया। ये प्रारंभिक खोज करता थे दोनों, यानी आप कह सकते हैं, और इनके नेतृत्व में हो रहा था, ये भी प्रारंभिक खोज करता थे। लेकिन अगर बात किया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता किनके नेतृत्व में, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। लेकिन हड़प्पा की बात कर दिया जाएगा तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी का पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था युवा साथी? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का पूरा नाम। यह हड़प्पा की खोज के लिए इनको उत्तरदायित्व दिया गया और प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इनका नाम रखा गया। और राखल दास जो बनर्जी साहब थे, ये भी भारतीय थे और राय बहादुर दयाराम साहनी भी भारतीय थे। और ये मोहनजोदड़ो का प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इनको रखा गया। और इन्होंने 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने इस सिस्टम को भारतीय होने के नाते और पुरातत्व विभाग के जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया। तो युवा साथी, सिंधु घाटी सभ्यता में जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह के क्वेश्चन आएगा? पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में भारत का जो पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे पहले चार्ल्स मैनसन साहब आए 1826 में। बर्टन बंधु साहब जो इंजीनियर थे, दोनों भाई कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछा रहे थे, उन्हें कुछ अवशेष मिला, ईंट मिला, तो उसका यूज उन्होंने कर लिया, लेकिन विशेष ध्यान नहीं दिया। 1856 में, यानी बर्टन बंधु जेम्स बर्टन साहब थे और विलियम बर्टन साहब थे, दोनों भाई थे। इंजीनियर को तो आप जानते ही वाशा थे। नेक्स्ट आए अलेक्जेंडर
कनिघनम साहब 1853 से 1856 तक इन्होंने पाकिस्तान का बहुत बार दौरा किया। पाकिस्तान की बात इसलिए बार बार आती हुआ साथी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता है वो पाकिस्तान के और भारत के अभी तत्कालिक कह सकते हैं कि सीमा है, सिस्टम में वो उस समय था। उस चीज के लिए पाकिस्तान की बार बार चर्चा होती है। शोध की शुरुआत इन्होंने किया, लेकिन ये 2-3 बार दौरा किए, लेकिन इन्हें भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। लेकिन जब सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग के जब निदेशक बन के आए, डायरेक्टर बन के आए, तो उन्होंने जब खोज की शुरुआत की तो भारतीय को रखा गया। और जो कि 2 भारतीय थे, राय बहादुर दयाराम साहनी साहब जो कि हड़प्पा के इंचार्ज बने, और राखल दास बनर्जी साहब मोहनजोदड़ो के थे। यानी प्रारंभिक खोजकर्ता की अगर बात करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सर जॉन मार्शल साहब होंगे 1921 में। लेकिन अगर कहेगा हड़प्पा का तो दयाराम साहनी होंगे, और अगर कहेगा मोहनजोदड़ो का तो राखल दास बनर्जी होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में आप सभी युवा साथी का हम नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी। सभी लोग शेयर और मेरे चैनल को आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं युवा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा साथी को।